हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें एक तो पहला आता है राष्ट्रपति। पहला था राष्ट्रपति, दूसरा था उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडलीय समिति, महाधिवक्ता, संसद। संसद में आता है राष्ट्रपति, जो इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और लोकसभा और राज्यसभा इसमें आता है। इसमें उपराष्ट्रपति हमारे हैं महाधिवक्ता हमारे आर वेंकट रमण जी। प्रधानमंत्री हैं जिनको आप जानते हैं अच्छे से, जो है श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए हम देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है। अनुच्छेद 74(1) के द्वारा राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74(1) में अनुच्छेद 74(2) में इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं, और दी है तो क्या दी है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 70 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की संख्या, सदस्य लोग जितने हैं लोकसभा के, उनकी संख्या के 15% तक ही रहेगी अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और 74(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रहेंगे। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 से किया है। मंत्रिमंडल और कैबिनेट का मतलब होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सर्विस का प्रधान अध्यक्ष होता है। सिविल सर्विसेज का प्रधान अध्यक्ष। अनुच्छेद 5 के तहत मंत्री जो 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह अवधि समाप्त होने तक मंत्री नहीं रहेगा। 6 महीने की जो अवधि समाप्त होने तक मंत्री नहीं रहेगा, अगर उसने किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री शपथ त्याग पत्र प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति उसको शपथ देता है, और जो प्रधानमंत्री जब त्याग पत्र देता है तो वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री की दायित्वों का प्रावधान। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को अवगत करना कि उन्होंने क्या सलाह दी है, मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, इसका सुझाव देना, इसकी सूचना देना राष्ट्रपति को। आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति। महाधिवक्ता, जो कि अभी है आर वेंकट रमणी महाधिवक्ता। अनुच्छेद 71(1) सर्वोच्च न्यायाधीश सरकारी अधिकारी का। क्षेत्र 1 के है, जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी है। न्यायाधीश के लिए किसी व्यक्ति भारत का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 76(1) के तहत, और ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(2) के तहत भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करे, और जो राष्ट्रपति इसको समय समय पर, यानी कि राष्ट्रपति इसको
महाधिवक्ता को समय समय पर निर्देशित करे और अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करे जो किसी संविधान अथवा प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जो चल रही विधि उसके द्वारा कोई विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों, या उसके अधीन जो प्रवृत्त किसी विधि द्वारा कुछ दिया गया उसके अधीन और या उसके अधीन प्रदान किए गए हों, जो अनुच्छेद ये महाधिवक्ता के कार्य हैं। अनुच्छेद 76(3) के तहत अपने कर्तव्यों के पालन के लिए सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 76(3) के तहत इसको महाधिवक्ता को अपने कर्तव्य सभी न्यायालयों में अपने कर्तव्य पालन के लिए सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है महाधिवक्ता जी को। अनुच्छेद 88 संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का अधिकार परंतु मतदान का नहीं। अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में अधिकार कार्यवाही में बैठने का तो अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 76(4) के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। पारिश्रमिक जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसको ये ध्यान करें, इसको दिया जाएगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। धन्यवाद। ये हमें कुछ आज थोड़ा केंद्र सरकार करेंगे। अगला पार्ट कुछ दिन में आ जाएगा। धन्यवाद।